आज का जो वीडियो है वो बहुत ही सेंसेबल, बहुत ही लॉजिकल टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग में इनिशियल लेवल से बहुत ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं और वो एक ऐसी कंपनी की तलाश कर रहे हैं जो उनको प्री लॉन्चिंग पीरियड में कंपनी मिल जाए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए भी है क्योंकि यूट्यूब से मुझे बहुत सारी कॉल आती है और जो अदर कंपनीज में है तो वो बोलते हैं कि जैसे एमवे में अगर काम कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि हम तो ऑलरेडी एमवे कर रहे हैं तो हम एटोमी को क्यों ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे ग्राफ के माध्यम से आपको समझाऊंगी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो भी उस ग्राफ के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं ये ग्राफ समझाऊंगी। इस ग्राफ में मैं कुछ ट्रेडिशनल मार्केट के एग्जांपल्स लूंगी, उसके बाद में नेटवर्क मार्केटिंग के एग्जांपल लेके इस ग्राफ को आपको क्लियर करूंगी। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम। तो आज मैं आपको एडॉप्शन कर्व के ग्राफ के बारे में बता रही हूँ। मे भी आप लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा, लेकिन आज आप मेरे नजरिए से, मेरे तरीके से इसको समझिए। फ्रेंड्स, मैं सीरियसली कह रही हूँ, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गया है तो अपना 10 मिनट निकालकर इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं। आज मैं एडॉप्शन कर्व का ग्राफ समझाऊंगी। इसको बेल कर्व भी बोलते हैं क्योंकि ये बेल शेप का होता है, तो बेल कर्व भी इसको कहते हैं। इसका जो यूज होता है वो कौन लोग करते हैं? जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो इस ग्राफ को यूज करते हैं। अब हम शुरू करते हैं। आज की डेट में फ्रेंड्स, आप किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं, जब भी कोई नया बिजनेस या नया ट्रेंड मार्केट में आता है तो उसको लाने वाला कौन होता है? लाने वाले होते हैं इनोवेटर्स। इनोवेटर्स वो होते हैं जो नए बिजनेस को मार्केट में नए लोगों से रूबरू करवाते हैं, और ये होते हैं मात्र 2.5% लोग जो नया बिजनेस मार्केट में लेकर आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एडॉप्शन कर्व ये इनोवेटर्स हो गए। अब जब ये लोग पैसा कमाने लगते हैं, ये लोग ग्रोथ करने लगते हैं, तो इनको देखकर अगले अडॉप्टर्स भी इनके बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि जब इनोवेटर्स पैसा कमा रहे हैं तो क्यों ना हम भी पैसा कमाएं इस बिजनेस से। तो इसमें आते हैं 13.5% लोगों की कैटेगरी आती है, और इन दोनों को फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। अकॉर्डिंग टू एडॉप्शन कर्व ये लोग होते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है कि ये पॉजिटिव लोग होते हैं। ये उस नए बिजनेस को अपने पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं, पॉजिटिव नजरिए से एक्सेप्ट करते हैं और इस बिजनेस में ग्रोथ करते हैं और इस बिजनेस से खूब पैसा कमाते हैं, जो नया बिजनेस होता है। अब जब इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स पैसा कमाने लगते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं, तो मार्केट में एक एजुकेशन सिस्टम, एक अवेयरनेस उनके प्रति फैलने लगती है कि यार ये तो नया बिजनेस आया है, इसमें ये लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहें। तो इनको देखकर जो अर्ली मेजोरिटी के लोग होते हैं, जो कि 34% लोग होते हैं, तो इनको देखकर ये भी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। इन्हीं के साथ ये भी ग्रोथ करने लगते हैं और खूब सारा पैसा कमाते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगी। 4G जियो सिम हम सभी के पास है, तो 4G किसने लॉन्च किया था? 4G लॉन्च किया था जियो ने। जियो रिलायंस ने लॉन्च किया था 4G को। सबसे पहला 4G जो नेटवर्क था वो रिलायंस लेकर आए थे, मतलब अंबानी सर लेकर आए थे। तो अंबानी सर क्या हो गए? वो हो गए इनोवेटर्स, जो सबसे पहले 4G नेटवर्क को मार्केट में लाए और लोगों को पता चला कि हाँ, 4G नेटवर्क नाम की भी कोई चीज होती है। लेकिन जब जियो ग्रोथ करने लगा, जियो स्प्रेड होने लगा मार्केट में, तो जो अदर कंपनीज थी, जैसे एयरटेल थी, जो अर्ली अडॉप्टर की कैटेगरी में आ गए, तो उन्होंने भी तुरंत अपने नेटवर्क को चेंज करके 3G से 4G कर लिया। फिर धीरे धीरे और मार्केट में स्प्रेड होने लगा, अवेयरनेस होने लगी कि 4G नाम का कोई नेटवर्क आया है, तो धीरे धीरे BSNL ने भी अपने आप को 4G में कन्वर्ट कर लिया, आइडिया ने भी अपने आप को 4G में कन्वर्ट कर लिया, वोडाफोन ने भी अपने आप को 4G में कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो पॉजिटिव अवेयरनेस हुई, इनको ग्रोथ फेज के लेवल के जो लोग थे उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, अपने आप को चेंज किया नए बिजनेस के अकॉर्डिंग, नए नेटवर्क के अकॉर्डिंग, और ये लोग यहाँ से बहुत सारी ग्रोथ कर गए और खूब सारा यहाँ पर पैसा कमा गए। अब हम बात करते हैं फ्रेंड कि आज की सिचुएशन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लेट मेजोरिटी के लोग होते हैं। जब पूरा बिजनेस मार्केट में बूम करना शुरू हो जाता है, फिर उनकी आंखें खुलती है, वो सोचते हैं कि अब लोग पैसा कमा रहे हैं तो अब हम क्यों पीछे रहे। तो यहाँ पर लेट मेजोरिटी के लोग भी आ जाते हैं, जो होते हैं 34%। इनको हम लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू एडॉप्शन कर्व, ये लोग होते हैं पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब ये लोग नेगेटिव लोग होते हैं, निराशावादी लोग होते हैं। ये अपॉर्चुनिटी जो उनको अब मिल रही है, ये यहाँ भी इनके पास आती है, लेकिन ये उसको अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं
और सोच रहे हैं कि क्यों हम इसमें अभी से क्यों इन्वॉल्व हो जाए, क्या पता 4G नेटवर्क चला या ना चला, क्या इसका डेवलपमेंट हुआ या ना हुआ, कहीं हमारा पैसा तो यहाँ पर लॉस नहीं हो जाएगा। तो ये सिर्फ नेगेटिव सोच के कारण, जो नेगेटिव सोच लेते हैं पेसिमिस्ट लोग, तो ये बाद में लेट मेजोरिटी में आते हैं और यहाँ पर होते हैं 34% लोग। अब मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ कि वीडियोकॉन में, वीडियोकॉन जो सीम है, अगर वो आज की तारीख में 4G नेटवर्क को लॉन्च करे तो क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी जियो है, आइडिया है, एयरटेल है, वोडाफोन है, तो कहां से चलेगी? लेकिन अगर वीडियोकॉन 5G नेटवर्क को लॉन्च कर दे तो वो चलेगी, ऑब्वियसली चलेगी, क्योंकि 5G नेटवर्क के वो इनोवेटर्स होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमें समझने की जरूरत है। अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज और है कि जब हम लोग ग्रोथ फेज में जाते हैं, कोई भी नया बिजनेस होता है, जब वो ग्रोथ फेज में जाता है तब क्या होता है कि मार्केट में उस बिजनेस के प्रति नेगेटिव कमेंट्स स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम बात करें अमेजन की, अमेजन को मैं, आप सभी, दुनिया का बच्चा जानते हैं कि अमेजन क्या होता है। हमारे घर में कहीं ना कहीं एक ना एक ऐसा पर्सन होगा जो अमेजन से ऑनलाइन शॉपिंग करवाता है। तो अमेजन ने सबसे पहले किस चीज का निजात किया? सबसे पहले क्या उन्होंने शुरुआत की? उन्होंने शुरुआत की ऑनलाइन शॉपिंग की। जब लोगों को ये चीज पता चली कि ऑनलाइन शॉपिंग होगी और हम जो प्रोडक्ट बाहर से खरीदने चाहते हैं वो हमारे घर पर ही ऑनलाइन आ जाएगा, तो लोगों को बहुत नेगेटिव चीजें होने लगी। लोग सोचने लगे कि हम अगर अमेजोन से मोबाइल घर तक मंगवाएंगे ऑनलाइन तो क्या पता उसमें मोबाइल आएगा कि पता नहीं क्या आ जाएगा, अगर ईट भर के दे दी तो ये चीजें होती है, नेगेटिव कमेंट स्प्रेड होते हैं मार्केट में। लेकिन आज आप सोचिए फ्रेंड्स, अमेजन कौन थे? अमेजन थे ऑनलाइन शॉपिंग के इनोवेटर्स। और आज आप गूगल पे सर्च करिए कि जो इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, अमेजन के सीईओ मिस्टर जेफ बेजोस, आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, अमीर इंसानों की गिनती में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनोवेटर्स थे, उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग का निजात किया था। फिर उनके देखा देखी मार्केट में, वही जैसे मैं बताती हूँ, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी के लोग देखा देखी आए और मार्केट में बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग आना शुरू हो गई। तो ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको ट्रेडिशनल मार्केट के हिसाब से ग्राफ बताया। एक चीज मैं बताती हूँ कि लास्ट में 16% लोग होते हैं, वो होते हैं लेगार्ड्स। लेगार्ड्स क्या होते हैं? बिल्कुल डेड जोन के लोग होते हैं। जब पूरा मार्केट सैचुरेटेड हो चुका होता है, पूरा मार्केट उस बिजनेस से, उस कंपनी से कवर हो चुका होता है, तब इनकी नींद खुलती है, तभी जागते हैं और वो अब सोचते हैं कि अब अगर हम ज्वाइन हुए तो अब हम इस बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे। तो ये इनकी मैं बात करूँ तो अपने बिजनेस को शुरू इसीलिए करते हैं ताकि ये बैंकरप्ट हो जाए। इवन अगर ये कोई नया बिजनेस मार्केट में देखा देखी शुरू भी करते हैं तो ये होता है कि वो उनका बिजनेस का मतलब खर्चा पानी निकलना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये टोटल 100% लोगों की कैटेगरी हो गई। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से इस ग्राफ को हम कैसे रिलेट करके सक्सेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करने जा रही हूँ आपसे कि नेटवर्क मार्केटिंग के अकॉर्डिंग, अगर हम अकॉर्डिंग टू अडॉप्शन कर्व के ग्राफ के थ्रू चलते हैं तो हम सबसे पहली कंपनी को लेंगे, एमवे को, जो नेटवर्क मार्केटिंग की जननी मानी जाती है। और मैं हर कंपनी की रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मैं एक नेटवर्कर हूँ। तो एमवे की हम बात करें 1996 में जब एमवे इंडिया में आई थी, तब उसके जो इनोवेटर्स थे, आप देखेंगे कि आज जो भी टॉप लीडर्स हैं उस कंपनी के, जिनके नाम बड़े बड़े लिस्टों में आते हैं, जो टॉप लीडर्स थे, उन्होंने करोड़ों रुपए एमवे से कमाया। ये होता है हमारा ग्रोथ फेज होता है और ये डाउनफॉल फेज हमारा होता है। तो उन्होंने इनोवेटर्स बने और खूब करोड़ों रुपए उस कंपनी से, एमवे से उन्होंने कमाया। लेकिन आज की डेट में अगर आप एमवे को ज्वाइन करते हैं, अकॉर्डिंग टू अडॉप्शन कर्व ग्राफ, आप देख लीजिए कि आपकी ग्रोथ कहाँ है, कहाँ आपकी ग्रोथ हो सकती है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं कि आप ग्रोथ फेज में रहेंगे कि कहाँ रहेंगे। आप खुद समझदार है, आप अपने कैलकुलेशन लगा लीजिए। मैं ये दावा करती हूँ कि आप कभी भी जो इनोवेटर्स है उनका रिकॉर्ड आज की तारीख में आप नहीं तोड़ पाएंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं कंपनी की और बात करती हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो 2000 में इंडिया में आई थी। उस कंपनी के जो पुराने लीडर्स थे, इनोवेटर्स थे, जिन लीडर्स ने समझा उस नए मार्केट को और उस कंपनी की शुरुआत की, आज आप देखेंगे कि वो बड़े बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं, लाखों करोड़ों रुपए वो कमा रहे हैं और कमाया उन्होंने। लेकिन आज आप अगर उसको ज्वाइन करते हैं तो मैं ये दावा कर सकती हूँ कि आप उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। अकॉर्डिंग टू अडॉप्शन कर्व ग्राफ आप देखिए, वो मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड कर चुकी है वो कंपनीज। अगर आज की डेट में आप ज्वाइन करते हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे, आप खुद इतने समझदार हैं।
इसी तरह से सेम एज हर्बल लाइफ और बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको आप कर रहे हैं और करते भी रहेंगे आगे भी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अडॉप्शन कर्व के ग्राफ के थ्रू एक ऐसी कंपनी को सर्च करने जा रहे हैं जिसमें आप इनिशियल लेवल से बड़ा पैसा कमाएं। मैं अपनी बात करूं फ्रेंड्स, तो मैं प्रीवियसली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में थी, 2015 से मैंने उसमें काम किया और सीनियर मैनेजर लेवल पे थी। लेकिन जिस दिन मुझे ये अडॉप्शन कर्व का ग्राफ समझ में आया, तब से मैंने सोचा कि मैं फॉरएवर से बड़े लेवल की कंपनी की सर्चिंग मैंने चालू कर दी थी। और अब वो मेरी सर्चिंग जो है खत्म हो चुकी है। अब मैं एटोमी को कर रही हूँ और बहुत ही बड़े लेवल की कंपनी है फ्रेंड्स। ऑलरेडी 14 देशों में अपने आप को प्रूव कर चुकी है कंपनी। 2.5 लाख से ज्यादा मिलीनियर्स कंपनी बना चुकी है। और अब मैं आपके सामने अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही हूँ कि अभी तक तो आप बड़ी कंपनीज में इनोवेटर्स बनने का आपको मौका नहीं मिला है, बहुत अच्छी बात है। जो लोग हैं उनको मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन जिन लोगों को वो मौका नहीं मिल पाया है, तो आज आपके पास एक इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के इनोवेटर्स बनने का चांस है। अभी तक आप बड़े लीडर्स के लिए तालियां बजाते थे, अब आपके पास समय है कि आप अपने लिए तालियां बजवा सकते हो। तो अपने दिमाग के सारे तालों को खोलो, लॉजिकली सेंसेबल आप समझिए। वाकई में आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं फ्रेंड्स, आपका पास टाइम है, आपको मैं वो अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ जिसमें आप इनोवेटर्स बन सकते हैं। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। एटोमी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं कंपनी प्रोफाइल की इसमें बात नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पे बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप एटोमी से जुड़ना चाहते हैं, इनोवेटर्स बनना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू अडॉप्शन कर्व ग्राफ, तो फ्रेंड्स आप पहली फुर्सत में मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। ये मेरा नंबर दिया हुआ है, मैं आपको गाइड करूंगी आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको ज्वाइन करना है और कंपनी की सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। इसी के साथ फ्रेंड्स बस मैं यही कहना चाहूंगी, और मैं किसी भी कंपनी के बारे में कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैं सभी कंपनीज की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट जो फैक्ट है, लॉजिकल बात है, मैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक एटोमी से रजिस्टर्ड नहीं हो तो रजिस्टर्ड हो जाइए, और रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो वेट मत कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल आप लोगों को आना है। लेकिन होगा क्या, 2 फेज में आप आएंगे, या तो आप अभी अगर समझ गए तो ग्रोथ फेज में आ जाएंगे, नहीं तो फिर आप डाउनफॉल फेज में तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन ग्रोथ आपकी अभी आने में, अभी अगर आप जाग जाएंगे ना तो बहुत ग्रोथ कर जाएंगे, बहुत पैसा कमा जाएंगे, और लोगों के लिए जो तालियां बजाते थे वो तालियां आप अपने लिए बजवा पाएंगे। तो बस मेरा इतना ही कहना है। बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो मैं आपके पास लाई हूँ इसको समझिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।